रामायण, रामायण जैसी ग्रंथ से अगर आप सीखना चाहो, रामायण जैसी बुक से अगर आप सीखना चाहो, राम से अगर आप सीखना चाहो, राम सीता हनुमान लक्ष्मण से अगर आप सीखना चाहो, तो इतना कुछ है, इतना कुछ है बड़े भाई कि आप शायद सीखते सीखते ना तो मैं आपको पूरा कुछ सिखा पाऊंगा, ना तो आप पूरी तरीके से सीख पाओगे। इतना कुछ आप सीख सकते हो। लाइफ के हर एक मोमेंट पे आपको वो सपोर्ट कर सकती है। जिस तरीके से गीता है उसी तरीके से रामायण भी है। अंतर इतना है कि इसमें लोग मतलब पढ़ लेते हैं बट बहुत कुछ समझ नहीं पाते, चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो नहीं कर पाते। तो आइए हम आपको ऐसी ही 5 चीज़ें सिखाने वाले हैं जिसको आप लोग रामायण से सीखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो कि हनुमान जी से सीखना चाहिए आपको, वाह भाई से बच्चों। अब गाइस जानते हो आपको कि लक्ष्मण को बाढ़ लग गया और वो पूरी पूरी संजीवनी बूटी मतलब पूरा पहाड़ ही उठा लाए है। अब वहाँ पे पहाड़ उठाने के बाद अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग की बात करें तो भाई इतनी शक्ति हमारे अंदर है कि हम पहाड़ उठा लें। तो अब जब कोई बंदा मिलेगा हमसे ये बोलेगा कि यार तुम तो बड़े असीम शक्तिशाली हो, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति का नहीं भाई धन्यवाद यही बोलेंगे, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी शक्ति तो मेरे लिए बहुत क्षण। पर हनुमान जी वहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर मेरा व्यक्तिगत का दम है ही नहीं, जो है वो मेरे राम का है। जब हम लोग उनकी बड़ाई करते थे, जब भी कोई उनकी बड़ाई करता है, आप रामायण उठा के देखिए, जब भी वो कोई काम करने जाते मतलब डेडिकेशन, जो एक कहते हैं कि क्रेडिट जो होती है वो ऑलरेडी किसी और के दे देते थे। इसी तरीके से हमारी लाइफ में है। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारी लाइफ में हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो हमारे अंदर घमंड आने लगेंगे, हमारा आचरण बदलने लगेगा, जहाँ पे हम बातचीत करने के तरीके बदलने लगेंगे। पर हम ये मान लें कि हमारे ऊपर भी कोई और है जो कि जिसके आदेश से सब कुछ चल रहा है, तो हमारे अंदर कभी घमंड नहीं आएंगे। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि वाहवाही से बच्चों कि मैं ही कर रहा हूँ। जब मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही सिर्फ कर सकता हूँ, जब ये बात आने लगे तो समझ लीजिए आपके अंदर घमंड प्रवेश कर दिया है। और घमंड तो रावण का भी नहीं बचा, आप तो एक साधारण से मनुष्य हो, साधारण से इंसान हो। तो ये चीज़ ध्यान देना। नाव चल लेते हैं दूसरी चीज़ जो कि है मुसीबत में संयम ना खोना। अब गाइस आप बोलोगे कि यार ये जो डेडिकेशन लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। राम को अगले दिन होने मतलब राजपाट सारे मतलब राजा बनाने वाले थे, और रातों रात क्या प्लान हो गया कि 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, कुछ कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है कि अभी उनको राजा बनना था, वो 14 मतलब इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। सोचिए कि अगर नॉर्मल इंसान को, आप सोचिए कि आपकी कहीं जॉब लग गई और अच्छा खासा सिस्टम बन गया, कल से लाइफ पूरी सेट होने वाली, और आज रात ऐसा हो जाए कि पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो आप ऐसे सिचुएशन में आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। बट राम वहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने पिताजी से, ठीक है, क्योंकि उनको जो दिक्कत दिया तो उनके पिताजी थे, बोले थे कि तुम जाओगे वनवास। तो और कोई होते, आजकल के मनुष्य होते, आजकल के लोग होते तो अपने पिता के ही अगेंस्ट में खड़े हो जाते। बट राम ने सिर्फ 3 वर्ड बोले थे कि बस इतनी सी बात। तो सोच सकते हो कि इंसान के अंदर मुसीबत में संयम कितना है, कितना ज़्यादा मतलब मुसीबत आ रही है और माइंड मतलब जो सिचुएशन है, माइंड जो है वो उसी स्थिर में खड़ा है। बारीकी से आप समझिए कि माइंड में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। हमारी माइंड में डिस्टर्बेंस होने लगता है जब भी हम कोई मुसीबत में आते हैं, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। वही चीज़ हम देखते हैं कि राम के अंदर डेडिकेशन, इतनी मुसीबत आई भाई, पर भाई सच में बता रहा हूं कि राम जी कभी भी, राम जी ने कभी भी अपनी जो माइंड है, हालांकि वो स्वयं परम ब्रह्म है, पर फिर भी वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपके ऊपर कितनी भी मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें कोई परमानेंट नहीं है, आप अपने माइंड को स्थिर रखिए। ठीक है, कि समझ लिए कि उनके लिए वो जो जितनी भी सिचुएशन थी, कभी भी राम ने सुख नहीं किया, बट जितनी भी सिचुएशन थी उन्होंने अपने माइंड को बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब एक तरीके के स्थिर रखा। ये चीज़ आपको समझने लायक है। तीसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं जो है चरित्र से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, हम देख रहे हैं कि अपनी कैरेक्टर, अपना जो चरित्र है उसको बेच रखे हैं। हम लड़कियों को देख ले तो देखते लोग कहते हैं कि यार अच्छी खासी पैसे वाली थी, इसलिए पैसा वाला लड़का था इसलिए उसके साथ हो गया।
या लड़के की बात करें तो अच्छी खासी लड़की थी, अच्छी खासी लुक में थी, या अच्छे खासे घर से थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, इसलिए वजह से उसका मतलब ऐसा वैसा कनेक्शन हो गया। हम बात कर लेते हैं अब सीता की। सीता जी की बात करें तो सीता जी को रावण, जिसके 9 ग्रह काल भी जिसके चरणों में था, घर जिसका सोने से बना हुआ था, सोच सकते हो ऐसे इंसान माता को अप्रोच कर रहा था कि आप मेरी वाइफ बन जाइए, और सीता माता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी सीखने की चीज़ें जो कि सीखने को मिल रहा है कि अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर को एकदम बचाए रखो। आप किसी भी चंद पैसे या चंद लोगों चीज़ों के लिए अपने आप को बेच मत दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रावण बहुत ही बड़ा पैसे वाला, बहुत ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर वो कैरेक्टर लेस इंसान था, और राम जो थे वो एक अलग थे। ठीक है, उनकी चरित्र जो थी वो पावन थी। तो चीज़ों को समझो, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करता है आपका कैरेक्टर। नाउ बात कर लेते 4th नंबर की। कोई भी चीज़ हरदम के लिए नहीं होती। ये चीज़ आपको समझना होगा कि कोई भी चीज़ हरदम के लिए नहीं होती। पूरे रामायण में राम ने मुसीबत देखी, कभी उनके पिता छोड़ के उनको चले गए, और कभी उनकी जो वाइफ थी मतलब उनको कुछ समय के बाद जब वापस आए तो वो भी चली गई थी। ठीक है, हालांकि उस पर मैं डेडिकेटेड पूरा खुल के मतलब स्टोरी नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि अभी घर घर में बच्चे सब जानते हैं रामायण के बारे में। तो सब चले गए, मुसीबतें तमाम आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियरिटी भगवान बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ें हरदम परमानेंट नहीं होती, सब चीज़ों को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है। भगवान राम भी यहाँ से जब काम उनका पूरा हो गया वो चले गए, तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है, सब चीज़ें टेम्परेरी है। आप खुद भी एक टेम्परेरी हो। ठीक है, तो आप अपने चीज़ों को समझो और उसी तरीके से कार्य करो, क्योंकि यहाँ पे नथिंग, कुछ भी परमानेंट नहीं है। भगवान होते हुए भी वो अपने पिताजी को बिल्कुल भी छेड़खानी वो नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जो भी सिस्टम है उसमें छेड़खानी कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी है, तो मीन्स टेम्परेरी है, आज नहीं तो कल आपको जाना है। तो ये चीज़ों को बहुत आपको समझने की ज़रूरत है, जो कि समझते समझते आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आज नहीं समझो तो एक समय बाद आप समझोगे कि यार रियल में ये सब कुछ टेम्परेरी है। अपनी ताकत को गलत काम में मत लगाना। रावण और राम में यही अंतर था कि दोनों, राम जो थे वो एक अपने धर्म के मार्ग पे थे, और रावण जो था वो अधर्म के मार्ग पे था। इसी वजह से शक्तिशाली होते हुए भी, धनवान होते हुए, हालांकि मैं नहीं कहता कि रावण बहुत शक्तिशाली था और राम से तो अधिक नहीं, बट बात ये थी कि रावण मतलब कंपटीशन था। ठीक है, मुकाबला कर सकता था, चाहता वो टक्कर दे सकता, बट वो कोई इसलिए नहीं उसका कोई साथ दे रहा था, उसके भगवान सारे इसलिए अगेंस्ट में खड़े हो जा रहे थे क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पे था। और प्रकृति भी जो लोग गलत होते हैं उनका साथ नहीं देती।